जो बच्चों मैं आपको क्लास 4th की सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही हूँ। तो बेटा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पाठ 2, पाठ का नाम है उत्तरी उपजाऊ मैदान। तो बेटा आपको उत्तरी उपजाऊ मैदान के बारे में बताया है। देखिए आगे, हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तरी उपजाऊ मैदान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। ये मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में विशाल पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर तक है। इनका निर्माण हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा हुआ है। उत्तर के विशाल उपजाऊ मैदान को 3 नदी द्रोणियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं वो? सतलुज द्रोणी, गंगा द्रोणी तथा ब्रह्मपुत्र द्रोणी। तो बेटा इसमें नदियों के बारे में बताया गया है और उत्तरी उपजाऊ मैदान के बारे में बताया गया है। तो बेटा इस चैप्टर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ से लेके पूरा पढ़ेंगे, यहाँ तक शामिल है। फिर आगे आइए बेटा, यहाँ से लेंगे गंगा द्रोणी, ये तुम्हें पूरा पढ़ना है। गंगा द्रोणी के बाद यहाँ लेंगे ब्रह्मपुत्र द्रोणी, यहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर है गंगा कार्य योजना। तो बेटा गंगा कार्य योजना में देखेंगे वर्तमान में गंगा नदी का प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। तो बेटा अब गंगा नदी में बहुत सारी गंदगियाँ हो गई हैं, क्योंकि गंगा नदी में ही सब गंदगी फैलाते हैं। पवित्रता की प्रतीक गंगा आज गंदगी की मिसाल बनकर रह गई है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना का संचालन किया गया है। यह परियोजना अपने कार्यान्वयन के विविध स्तरों से गुजर रही है तथा इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अतः हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में गंगा प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। तो बेटा ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें इम्पोर्टेंट बिंदु करने हैं। ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तरी उपजाऊ मैदान स्थित है। फिर दूसरा देखेंगे, उत्तरी मैदान को सतलुज द्रोणी, गंगा द्रोणी व ब्रह्मपुत्र द्रोणी में विभाजित किया गया है। फिर देखेंगे आगे, तीसरा पॉइंट, उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। चौथा पॉइंट देखेंगे, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा कार्य योजना लागू की गई है। इतना करने के बाद बेटा आगे आएंगे अभ्यास कार्य। तो बेटा अभ्यास कार्य में देखो क्या करना है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी मैदान का विस्तार बताइए। तो बेटा ये रहा आपका आंसर पहला। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तरी उपजाऊ मैदान स्थित हैं। ये मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में विशाल पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 500 किलोमीटर तक है। इसका आंसर ये है। फिर देखेंगे बेटा दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों को कौन सी नदी को 3 द्रोणियों में विभाजित किया गया? तो ये बेटा यहीं पर है आंसर। यहाँ से देखेंगे, उत्तर के विशाल उपजाऊ मैदान को 3 नदी द्रोणियों में विभाजित किया गया है। पहला है सतलुज द्रोणी, दूसरा गंगा द्रोणी तथा तीसरा है ब्रह्मपुत्र द्रोणी। फिर बेटा आ जाइए तीसरा क्वेश्चन, सतलुज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बेटा इसमें ये रहा आंसर। इस द्रोणी में सतलुज तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। व्यास नदी सतलुज की प्रमुख सहायक नदी है। इसका आंसर ये है बेटा। इसके बाद बेटा आप देखेंगे आगे, गंगा का उद्गम स्रोत बताइए। तो ये मैंने कॉपी में किया है, तो बेटा मैं आपको कॉपी में दे रही हूँ ये आंसर। ये रहा, गंगा का उद्गम स्रोत दक्षिण पठार है। फिर पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र द्रोणी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर, ब्रह्मपुत्र द्रोणी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जूट, चावल, चाय आदि। इतना ठीक है। इतना करने के बाद बेटा आपको फिर 6 प्रश्न करना है। 6 प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, व्यास सतलुज की प्रमुख सहायक नदी है। दूसरा देखेंगे, गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है।
तीसरा देखेंगे गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। फिर देखेंगे चौथा, कोलकाता महानगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। पांचवा देखेंगे पवित्रता की प्रतीक गंगा आज गंदगी की मिसाल बन गई है। गया देखेंगे उचित मिलान कीजिए। पहला सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र, असम, गंगोत्री, हिमनद। चौथा लगाएंगे इलाहाबाद संगम। पांचवा हुगली गंगा की एक शाखा। इसके बाद बेटा आपको यह क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला सतलुज की सहायक नदियाँ, एक तो झेलम है, एक व्यास है बेटा। दूसरा है गंगा की सहायक नदियाँ यमुना और गोमती। तीसरा है सतलुज श्रेणी में स्थित राज्य पंजाब, हरियाणा। चौथा है गंगा नदी की दो शाखाएं हुगली, पद्मा। पांचवा है ब्रह्मपुत्र द्रोणी की दो मुख्य फसलें जूट, चावल। तो बेटा आपको इतना काम करने के बाद आपका जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूँगी। बेटा तुम्हें रोज़ाना पढ़ना है, काम करना है और याद करना है। और बेटा इस चैप्टर से एक राइटिंग साफ साफ बहुत सुंदर करनी है। ठीक है बेटा।